ज्योति सिंह ने भी मनाया अपना जन्मदिन 7 तारीख को। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कौन से ज्योति सिंह के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो आप अभी तक जो समझ रहे हैं मैं उसी ज्योति सिंह की बात कर रहा हूं। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का जन्मदिन 7 जनवरी को था। 5 जनवरी को बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन था। ज्योति सिंह ने जन्मदिन मनाया बलिया में, वाराणसी में और काराकाट की जनता से भी वो लगातार जुड़ी रही। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ज्योति सिंह ने अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत उत्साह से मनाया। जैसा कि आप विजुअल में देख भी रहे होंगे, उनको केक काटते हुए देख रहे होंगे। उन्होंने अपने जन्मदिन को सार्थक करने के लिए वाराणसी के एक वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया, बहुत सारे लोगों को कंबल दान भी किया और लगभग सारे लोगों को उन्होंने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से केक खिलाया, अपने से बड़ों का उन्होंने आशीर्वाद दिया और अपने से छोटे बच्चों को उन्होंने बहुत ज़्यादा दुलार भी दिया। दोस्तों, ज्योति सिंह के जन्मदिन की ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको देखने से हमें ये लगा कि ज्योति सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन ज्योति सिंह के जन्मदिन में कुछ चीज़ें अधूरी रह गईं और सबसे बड़ा अधूरापन था यहाँ पर उनके पति पावर स्टार पवन सिंह उपस्थित नहीं थे। खैर, यदि हम यूं कहें कि पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में ज्योति सिंह भी उपस्थित नहीं थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सच हैं। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद अपने जन्मदिन को उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित नहीं किया। लेकिन एक बात यहाँ पर अखरी कि पवन सिंह ने किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से ज्योति सिंह को उनके जन्मदिन की बधाइयाँ नहीं दी, जबकि अपनी इंस्टाग्राम आईडी से 5 तारीख को ज्योति सिंह ने पवन सिंह के जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ दी थी। ये बात और है कि दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हुए। क्यों उपस्थित नहीं हुए, क्या उनके बीच में बातें हैं, क्या कंट्रावर्सी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है और हमारा चैनल किसी भी तरीके की कंट्रावर्सी करने में विश्वास भी नहीं करता। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब 5 तारीख को लखनऊ में पवन सिंह ने जब अपना जन्मदिन मनाया और किसी हमारे यूट्यूबर भाई ने उनकी माताजी का एक बयान चला दिया। बहुत छोटा सा बयान था, लेकिन इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया वो बयान कि ज्योति सिंह को सोशल मीडिया पर आकर के पूछना पड़ा कि ज्योति सिंह को किसने पैसा दिया है और कब दिया है। दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे एक यूट्यूबर भाई ने पवन सिंह की माताजी से एक सवाल पूछ लिया कि ज्योति सिंह जन्मदिन में शामिल क्यों नहीं हुई। तो गुस्से में, माँ है और माँ अपनी बेटी को, अपनी बहू को कुछ भी कह सकती है, गुस्से में उन्होंने कह दिया कि ज्योति सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसे के लिए आती है, बाकी ज्योति से कोई लेना देना नहीं है। ये बात बहुत साधारण सी थी। कोई भी माँ या कोई भी सास अपने बहू को इस तरीके से मर्यादित भाषा में कह सकती है, वो स्वतंत्र है, उनके बीच में खून का रिश्ता है तो वो कह सकती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर हमारे कुछ भाइयों ने इस मामले को इतना तूल दिया कि मामला लगभग बिगड़ने लगा और ज्योति सिंह को सामने आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूछने पर मजबूर होना पड़ा कि मुझे किसने पैसा दिया, किस माध्यम से दिया, मुझे उसका सबूत दीजिए। और काफ़ी वो नाराज़ भी थी और जहाँ तक हमारी कुछ समय न मिलने की वजह से ज्योति सिंह से कुछ बातचीत भी नहीं हो पाई। उनके पिताजी ने अपने एक यूट्यूबर भाई को बयान में ये कहा है कि हमें पवन सिंह जी की माताजी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। ये बात अपने आप में थोड़ा सा महत्व रखती है और महत्व इसलिए रखती है क्योंकि ज्योति ने हमारे चैनल पर जो वीडियो दिया था उसमें भी हमें बहुत अच्छे से याद है कि ज्योति के बारे में जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और पूछा कि उनकी माताजी का आपके साथ कैसा रिश्ता है, तो उन्होंने कहा कि माँ बहुत अच्छी हैं। माँ बहुत अच्छी हैं। जब ज्योति सिंह अपने मुंह से ये बात कह सकती हैं तो निश्चित रूप से ज्योति के पिता राम बाबू सिंह जी को ये बात अखर गई कि उनकी माताजी को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था और कम से कम कैमरे पर तो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन चूंकि उनकी माताजी एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके बीच खून का रिश्ता है, वो कुछ भी बोल सकती हैं। ये बात और है कि वो बहुत सीधी सादी महिला हैं और उन्होंने बोलते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ वायरल हो जाएगी और वायरल हो करके मेरे बेटे को परेशान कर देगी। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी चलाया कि पवन सिंह जब अपना जन्मदिन मना रहे थे तो अपनी पूर्व पत्नी नीलम सिंह की याद करके रोने लगे। ये बात भी बहुत अच्छी लगी। ये बात चलाना चाहिए थी, इसलिए चलाना चाहिए थी कि किसी का भी जब खून का रिश्ता उसकी खुशियों के बीच नहीं होता तो उसको बहुत दुख होता है। और पवन सिंह भी यदि किसी तरीके से इमोशनल हुए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है
उसको याद करके सिर्फ इमोशनल ही हुआ जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त कंट्रावर्सी हो जाती है छोटी छोटी बयानों से, छोटी छोटी बातों से, लेकिन इसका ध्यान हम अपने यूट्यूबर भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि इस तरीके से छोटी छोटी बातों को इतना तूल मत दीजिए कि किसी के निजी जीवन में उसको दखल माना जाए, क्योंकि हमें किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल देने का उतना अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है और इससे उनकी राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है। खैर, हमारे यूट्यूबर भाई खुद ही समझदार हैं। अब हम अपने चैनल के माध्यम से पवन जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, उनका जीवन उज्जवल हो, और हम अपने चैनल के माध्यम से ज्योति बिटिया को भी देंगे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।